student, myself Dr. Desh Deepak Pandey. I am teaching you pharmaceutical chemistry 2. This is a very important subject for diploma in pharmacy second year. In this question bank I have made 19 questions important for your annual examination. Yesterday we have studied last 3 questions. Today from question number 4 we have to study. So come on page number 10 and what is local anesthetics? Local anesthetics are the drug which produce reversible loss of sensation in limited area without loss of consciousness. इसमें जो पेशेंट होता है वो पूरी तरह से बेहोश नहीं होता है, जहाँ पे उसका ऑपरेशन करना होता है बस वहाँ इंजेक्शन दी जाती है और उस एरिया की कुछ पार्ट जो होता है वो सेंसलेस हो जाता है कुछ देर के लिए और फिर जो है कुछ समय के बाद वहाँ पे सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है. They act by blocking the conduction of sensory nerve impulse near to the site of their application. They produce loss of pain without loss of consciousness. सबसे ज़्यादा जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं वो डेंटल ऑपरेशन में यूज़ किए जाते हैं, टूथ के एक्सट्रैक्शन में. वहाँ पे डेंटिस्ट जिस टीथ पे हमें ऑपरेशन करना होता है वहाँ पे लिग्नोकेन का इंजेक्शन लगाता है जिससे कि वहाँ पे एक्सट्रैक्शन करते वक्त कोई पेन फील ना हो. क्लासिफिकेशन, इसमें 2 केमिकल क्लासिफिकेशन होते हैं, एक एस्टर कैटेगरी, दूसरी एमाइड कैटेगरी. एस्टर कैटेगरी में जो ड्रग आती हैं बेंजोइक एसिड के अंतर्गत कोकेन आता है और पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड के अंतर्गत बेंजोकेन एंड प्रोकेन आते हैं. एमाइड्स में जाइलोकेन लिग्नोकेन का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और नॉन एनिलाइड एमाइड में सिनकोकेन आता है. मिसलेनियस कंपाउंड्स में फिनॉल, क्लोरोब्यूटेनॉल, यूजिनॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लिग्नोकेन. लिग्नोकेन्स बेंजीन में एक CH3 ग्रुप आर्थो पोजीशन में लगा है और इधर आर्थो पोजीशन पे इसे जाइलिन रिंग कहते हैं. अब CONH है, CONH एमाइड है इसलिए इसको जाइलिनाइड कहते हैं और यहाँ पे अमीनो में डाई इथाइल अमीनो ग्रुप और ये 2 कार्बन की चेन इथाइल है, इसका नाम एन डाई इथाइल अमीनो एंड दिस इज एसिटाइल 2,6-जाइलिडीन. दिस इज़ द IUPAC नेम ऑफ लिग्नोकेन. What is its physical property? It is हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट. हमेशा कोई ना कोई हर मेडिसिन का सॉल्ट बनाया जाता है जिससे कि उसकी वाटर में सॉल्बिलिटी हो जाए, तो इसकी जो है हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बनाते हैं जो कि वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है और दिस इज़ स्लाइटली बिटर टेस्ट का होता है और इसको जीभ पे रखने पे नम्बनेस हल्का सा ठंडा फील होता है एंड वेरी सॉल्युबल इन वाटर और वाटर में जो है ये सॉल्युबल होता है. इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक मीन्स ये हवा में रखने पे मॉइस्चर गेन कर लेता है, इसलिए इसको स्टोर करना चाहिए वेल क्लोज टाइट रेसिस्टेंट कंटेनर में, कूल एंड ड्राई प्लेस पे इसको रखना चाहिए. डोसेज फॉर्म, लिग्नोकेन जो है इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, आई ड्रॉप्स में आते हैं और लिग्नोकेन जेल के रूप में आते हैं और इसका जो ब्रांड नेम है ओटेक, ओटोसिल एंड के ब्यूटाकेन के नाम से लिग्नोकेन आता है. इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर इट्स लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी. लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी के लिए ही लिग्नोकेन का प्रयोग ज़्यादा होता है. टॉपिकल एप्लीकेशन में भी इसका प्रयोग करते हैं, जहां अगर कोई पेन हो रहा है तो इसके ऑइंटमेंट आते हैं जिसको स्किन पे लगाने से कुछ देर के लिए पेन का सेंसेशन दूर हो जाता है. इट इज़ यूज्ड फॉर इन्फिल्ट्रेशन, इसको इंजेक्शन के रूप में यूज़ करते हैं. डेंटल एनाल्जीसिया में इसका यूज़ करते हैं. नर्व ब्लॉक करने में लिग्नोकेन का यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमिया के ट्रीटमेंट में भी लिग्नोकेन का यूज़ किया जाता है. सेकेंड ड्रग इज बेंजोकेन में बेंजीन होता है, पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप और ऊपर जो है COOC2H5 ग्रुप होता है. इसका IUPAC नेम इथाइल पैरा अमीनो बेंजोएट इसका नाम होता है. इट इज़ एस्टर ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड. ये फिजिकल प्रॉपर्टी रंगहीन होता है, सफ़ेद कलर का होता है, बिटर
पाउडर कड़वा स्वाद का होता है और ये जो है अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, जबकि जल में स्लाइटली सॉल्युबल होता है। स्टेबिलिटी हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसलिए इसको वेल क्लोज लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर में रखना चाहिए। फार्मूलेशन इस लोजेंजेस फॉर्म में इसको रखते हैं, ऑइंटमेंट के फॉर्म में रखा जाता है, स्प्रे, क्रीम, लोशन, एरोसॉल के रूप में ये मिलता है। और बेंजोकेन का जो ब्रांड नेम है वो विक्स है और सोलीवैक्स ईयर में ये आता है। नेक्स्ट बेंजोकेन। सो लोकल एनेस्थेटिक का जो ये क्वेश्चन है, हमने पढ़ा कि लोकल एनेस्थेटिक ऐसे ड्रग होते हैं जो कि पूरे बॉडी को अनकॉन्शियस नहीं करते हैं, कुछ लिमिटेड पोर्शन को ही जो है अनकॉन्शियस करते हैं। और ये कैसे वर्क करते हैं? बाय ब्लॉकिंग द कंडक्शन ऑफ सेंसरी नर्व, जो भी हमारे संवेदी तंत्रिकाओं के आवेग हैं उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि उस एरिया में जो भी सेंसेशन हो रहा है वो रुक जाता है कुछ देर के लिए और हमें पेन का एहसास कुछ समय के लिए नहीं होता है। क्लासिफिकेशन में बताया गया कि ये एस्टर कैटेगरी होता है और एमाइड कैटेगरी होता है। एस्टर में कोकेन एंड बेंजोकेन प्रोकेन आते हैं। एमाइड कैटेगरी में लिग्नोकेन एंड सिनकोकेन आता है, जिसमें लिग्नोकेन के बारे में बताया गया। लिग्नोकेन जो होता है एमाइड कैटेगरी की ड्रग होती है और लिग्नोकेन में बेंजीन रिंग से 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं। एमाइड ग्रुप CONH होता है, कार्बन से 2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से 2 इथाइल ग्रुप, और इसका हाइड्रोक्लोराइड साल्ट का प्रयोग करते हैं। लिग्नोकेन का सबसे ज़्यादा यूज जो है डेंटल एनाल्जीसिया के रूप में प्रयोग करते हैं और इसको इंजेक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है। आई ड्रॉप में भी यूज़ किया जाता है, टॉपिकल प्रयोग भी करते हैं। बेंजोकेन बनाया बेंजीन रिंग होगा, उसके पैरा पोजीशन पे अमीनो और उसके ऊपर वाले पोजीशन पे COOC2H5 इथाइल पैरा अमीनो बेंजोएट होता है इसका नाम। और इसका भी यूज़ सेम जो सेंसेशन है उसको जो है ये ब्लॉक कर देता है। और इसका लोजेंजेस, ऑइंटमेंट, स्प्रे, लोशन, एरोसॉल के रूप में आता है। जैसे विक्स है, सोलिवैक्स ईयर है। तो जैसे विक्स हम लेते हैं कुछ देर के लिए तो जीभ पे काफ़ी देर तक ठंडा का एहसास होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? बेंजोकेन की वजह से होता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एंटी थायरॉयड। थायरॉयड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है हमारे बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और थायरॉक्सिन की अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो उसके वजह से घेंघा रोग हो जाता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन जहाँ थायरॉयड ग्लैंड में बनता है वो आयोडीन की प्रेजेंस में बनता है, और अगर आयोडीन की कमी हो जाए या आयोडीन की कमी वाले डाइट का हम प्रयोग करते हैं तो उस बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, जिससे कि घेंघा ग्वाटर रोग हो जाता है, कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। तो और अगर इन केस किसी केस में हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन की मात्रा बढ़ गई है तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, और हाइपरथायरॉयडिज्म या उसे थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। उस केस में एंटी थायरॉयड ड्रग दिया जाता है, जिससे कि वो थायरॉयड ग्लैंड में जहाँ थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन हो रहा है उसको वो कम कर देता है। इस कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को थायरोटॉक्सिकोसिस है? उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ग्लूकोस यूरिया हो जाता है, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, और द ड्रग विच प्रिवेंट द बायोसिंथेसिस ऑफ थायरॉयड हार्मोन बाय एक्टिंग ऑन ग्लैंड आर जनरली कॉल्ड एज एंटी थायरॉयड ड्रग। और ऐसे ड्रग को हम एंटी थायरॉयड ड्रग कहते हैं। इसमें कौन सी ड्रग आती हैं? सबसे पहले आयोडाइड आयंस आते हैं जो इनऑर्गेनिक कैटेगरी के होते हैं, और थायोएमाइड्स और थायोएमाइड्स, प्रोपाइल थायोयूरासिल एंड कारिमाजियोल भी आते हैं। एरोमेटिक एमीन या फिनॉल्स में सल्फाग्वानिडीन, PAS एंड फ्लोरोग्लूनिसॉल आता है। लिथियम साल्ट्स कैटेगरी में लिथियम कार्बोनेट आते हैं। सम एग्जांपल ऑफ एंटी थायरॉयड ड्रग आर एक्सप्लेन्ड बिलो। Inorganic iodide, large dose of iodide inhibit the synthesis and release of thyroid hormone. The use of radioactive iodine I-131 is an alternative to surgery in treatment of hyperthyroidism. Methimazole, it is a imidazole derivative and it is a selective metabolite of carbimazole, and it is also used in the inhibition of excess thyroxine formation. Propylthiouracil is also an anti-thyroid drug and it is also used in the treatment of thyrotoxicosis, and its physical property hygroscopic and affected by
हीट। तो स्टूडेंट्स, आप एंटी ट्यूबरकुलर मैंने बताया और एंटी थायराइड ड्रग, और इनके क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इसको आप करो। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे जो है फ़ोन करके या बाई व्हाट्सएप मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।